मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि हर साल की तरह इस साल भी जंगल में घोंसले बनाने की कंपटीशन होने जा रही है। तो मैं आप सबको यह विनती करता हूँ कि सब पंछी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। जो इसे जीत जाएगा उसे इनाम के तौर पर 10 अनाज की बोरियां दी जाएगी। आप सबको 10 दिन का समय दिया जाता है। सारे वहां से निकलकर अपने अपने घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में लाडो चिड़िया ने मीनू मौसी से पूछा, अरे मीनू मौसी, आप किस चीज से घोंसला बनाने वाली हो? वो क्या है ना लाडो, पिछले साल मैंने मिट्टी का इस्तेमाल करके घोंसला बनाया था, परंतु इस साल मैं गोबर से घोंसला बनाने वाली हूँ। मैं तो मोम से घोंसला बनाने वाली हूँ। और तुम लाडो? मैं लकड़ी से घोंसला बनाने वाली हूँ। हाँ लाडो, मैं भी। क्यों ना हम साथ मिलकर घोंसला बनाएं? हाँ, ये बहुत अच्छी आइडिया है। मीनू मौसी, आप भी हमारे साथ घोंसला बनाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगी। इधर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। अरे क्या सोच रहे हो? क्या आप कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते? अरे मैं यह सोच रहा था कि घोंसला बनाने में सबसे अच्छी और मजबूत चीज क्या है। अरे कल मुहे, तू मेरा गोबर चुराएगा? मेरा? चल भाग यहाँ से। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? क्या बात है? देखो ना कालू, ये परदेसी पंछी मैंने जमा किया हुआ गोबर चुरा रहा था। ये बांस टूट गया पर उसका सिर नहीं टूटा। मीनू मौसी के ऐसा कहने पर कालू कौवे के दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्यों ना मैं मेरा घोंसला बांस की लकड़ी से बनाऊं। ऐसा सोचकर कालू बांस की लकड़ी जमा करने लगता है। इधर लाडो चिड़िया और रानू चिड़िया ने मिलकर लकड़ी का आधा घोंसला बना लिया था। टूनी चिड़िया ने भी अपना मोम का घोंसला बना लिया। मीनू मौसी का गोबर का घर भी बनकर तैयार था, परंतु उसे सूखने में थोड़ा समय बाकी था। अरे, ये गोबर का घर सूखने का तो नाम ही नहीं ले रहा। कल तो कंपटीशन का आखिरी दिन है। कालू जी, हमारा बांस का घर तो बनकर तैयार है, फिर आप ये क्या बना रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ी बांस की लकड़ियां बच गई थी, इसलिए मैं जरूरत में काम आने वाली एक चीज बना रहा हूँ। दूसरे दिन राजा जी विजेता चुनने के लिए जंगल में आ गए और एक एक करके घरों की जांच करने लगे। टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये पिघल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें विजेता घोषित नहीं कर सकता। राजा जी वहां से निकलकर अब मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, आपका घर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपने इसमें कलाकारी भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तो ये बारिश के साथ साथ बह जाएगा, इसीलिए मैं आपको भी विजेता घोषित नहीं कर सकता। अरे, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? राजा जी वहां से निकलकर कालू कौवे के बांस के घर के पास आ जाते हैं। कालू, तुमने घर तो बनाया है, लेकिन ये दिखने में इतना सुंदर नहीं है। अगर तुम इसे रंग कर अच्छा बना देते तो बात कुछ और थी, इसीलिए मैं तुम्हें भी विजेता नहीं बना सकता। ऐसा कहकर राजा जी वहां से निकल जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भगवान, जाने दो, कंपटीशन के बहाने हमने हमारा नया घर बना दिया और ये हमारे काम भी तो आएगा। राजा जी वहां से निकलकर लाडो और रानू ने मिलकर बनाए हुए
लकड़ी के घर के पास आ जाते हैं। राजा जी को उन दोनों का लकड़ी का घर पसंद आ जाता है और वो उन दोनों को इनाम दे देते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा धूप पड़ने की वजह से टूनी चिड़िया का घर पिघल जाता है। टूनी मीनू मौसी के घर आ जाती है। अरे टूनी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मोम से घर मत बनाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी रेडियो जंगल पर खबर चलने लगती है। नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार संध्या। सुनो जंगलवासियों, अभी अभी आए हुए खबरों के अनुसार आज शाम को जंगल में तेज बारिश हो सकती है, तो सारे पंछी सतर्क हो जाए और अपने अपने घरों में ही रहना। अरे बाप रे, ये क्या नई मुसीबत है। मुझे तो लगता है हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे जंगल में जाना चाहिए जहाँ पर कम बारिश होती हो। इस वर्षावन में रहना ही बहुत बड़ी सजा है। जब भी बारिश यहाँ पर आती है, बारिश के साथ साथ कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती है। मीनू मौसी, वो सब छोड़िए, अब इस समय हमें आने वाले संकट के बारे में सोचना चाहिए। बारिश में ये घोंसला भी गिर जाएगा। अब हम क्या करें? अब जो कुछ करना है बारिश ही करेगी, और बचा कुचा वो तूफान भी है साथ में। थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा गए। पूरे जंगल में हड़बड़ी मच जाती है। सारे पंछी बारिश से बचने का इंतजाम करने लगे। थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। कालू जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या हमारा बांस का घर इसे सह लेगा? हाँ गौरी, तुम देखना, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। पूरे जंगल में तेजी से पानी बढ़ने लगा। सारे पंछी डरे हुए अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। अरे मीनू मौसी, जल्दी चलिए, वरना हम बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम चुप रहो। बारिश का पानी बाढ़ में बदल गया। एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। सारे मिलकर एक बड़े पेड़ के डाली पर जमा हो गए। इधर कालू कौवे का बांस का घर बाढ़ के पानी के ऊपर तैरने लगा। सब पंछी ये देखकर चौंक गए। आखिर में मीनू मौसी का घोंसला भी तेज बारिश के कारण पानी में बह गया। दोनों बाढ़ की पानी में बहने लगी। बचाओ! अरे हमें कोई बचाओ! बचाओ! अरे हमें कोई बचाओ! अरे ये क्या? मीनू मौसी और टूनी चिड़िया खतरे में है। गोरी, तुम यही रुको, मैं उन दोनों को बचाता हूँ। अजी, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। गोरी, हमारे साथी पंछियों को बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा कहकर कालू बांस की बनी हुई नाव लेकर उन दोनों की तरफ जाने लगता है। मीनू मौसी, टूनी, जल्दी से इस नाव में चढ़ जाओ। कालू कौवा उन दोनों को लेकर दूसरे पंछियों के पास आ जाता है। सारे बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद बारिश कम हो गई और बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। राजा जी पंछियों का हालचाल देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। मीनू मौसी राजा जी को सारी घटी हुई घटना बता देती है। मुझे माफ कर दो कालू, मैंने तुम्हारा घोंसला मजबूत होते हुए भी
तुम्हें विजेता घोषित नहीं किया। आज हम सबको पता चल गया कि घोंसला दिखने में नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। कालू, क्या तुम हम सबको अपनी बांस की नाव में बिठाकर जंगल की सैर कराओगे? हाँ हाँ राजा जी, क्यों नहीं। सारे कालू की नाव में बैठ जाते हैं और कालू सबको अपनी नाव